नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वॉन द क्रिकेट एशिया कप 2023 टाइटल। तो इसमें आंसर भारत बिल्कुल सही था। भारत ने श्रीलंका को यहाँ पर हराकर क्रिकेट एशियन कप को जीत लिया। भारत ये जो एशियन कप है क्रिकेट का, इसको श्रीलंका और पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल यूनिसिट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशन, ये एक ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो उद्घाटन तो इसका भारत में किया गया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो 2023 का यूनिसिट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, जिसको नई दिल्ली में 14 से 16 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया। यूनिसिट्रल का मतलब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, जो कि साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस के रूप में 14 और 16 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे भारत की तरफ से। तो जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इरेडा ने MOU साइन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र के साथ। शांति निकेतन 41st यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। भारत, जो कि हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड अपने यहाँ पर डेवलप कर रहा है लद्दाख में। भारत एम्बेसी अपनी स्थापित करेगा तिमोर लेस्टे में। और टॉलेस्ट नटराजा की, वर्ल्ड में टॉलेस्ट नटराजा की स्टैचू G20 समिट की जो वेन्यू था, मंडपम जिसका नाम था नई दिल्ली में, उसके सामने सेटअप किया। गुजरात डिक्लेरेशन इस तरीके से जाना जाएगा, जिसमें पहली बार WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 ऑर्गेनाइज की। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा महात्मा गांधी जी की 12 फीट जो मूर्ति है वो गांधी वाटिका नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, ये नियुक्त किया गया है किसको? तो धनंजय जोशी को। किसको? धनंजय जोशी को। तो ध्यान रखिएगा, MD CEO किसके? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं धनंजय जोशी। ध्यान रखेंगे, इन्होंने अखिल गुप्ता की जगह ली है। अगर बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, तो ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। तो जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मीता वशिष्ठ ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं हरियाणा की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जो काउंसिल है उसमें। अफ्रीकन यूनियन 21st मेंबर बना है G20 का। अमिताभ कांत G20 में शेरपा थे। नेस्कॉम ने अपना MD और चेयरमैन अपॉइंट किया राजेश नाम्बियर को। श्याम सुंदर गुप्ता प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर बने हैं सेंट्रल रेलवे के। और गाबोन के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं ओलिग्यू नुयेमा। थारमान संगमुरु रत्नम ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं, भारतीय मूल से हैं। जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरपर्सन और CEO बनी है रेलवे बोर्ड में। श्रेथा थाविसिन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं
जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, तो ये आप ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है डिटेल में, जनवरी से अगस्त तक का इसमें करंट अफेयर कवर्ड है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा शुरू की गई। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी एक तरफ आपको दिख रहे होंगे और एक तरफ लोकसभा के जो स्पीकर है, चेयरमैन है, इनका नाम है ओम बिरला जी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, अपनी हरी झंडी दिखाई है। तो स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो 2008 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द फार्मर लोन पोर्टल विद वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल। तो किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर होगा ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो किसानों को यहाँ पर मौसम की जानकारी देने के लिए और साथ साथ जो उनको उस मौसम में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से किस फसल को उगाना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक नेटवर्क डेटा सिस्टम को तैयार किया गया, जो डोर टू डोर केसीसी कैंपेन के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर विल द इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ का सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो इंडो पैसिफिक रीजन्स में जो अलग अलग देश हैं उनके यहाँ पर आर्मीज़ के जो चीफ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में, और इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसे 13 नंबर की इंडो पैसिफिक आर्मीज़ चीफ कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ कराया गया। ये 26 से लेकर 27 तक इस महीने में चलेगी। इसमें 30 आर्मी के चीफ यहाँ पर आने वाले हैं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में। भारत की तरफ से जो आर्मी के चीफ हैं वो जनरल मनोज पांडे जी लीड करेंगे, और भी दूसरी कंट्रीज़ के यहाँ पर चीफ अवेलेबल होंगे। अब दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, तो दिल्ली को फॉर्म किया गया था कैपिटल के रूप में 1911 में। 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बना दिया गया। फाउंडर अनंगपाल तोमर हैं और कैपिटल नई दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित उत्सव का नाम क्या है? आंसर होगा इसका नाम है वैशाली। क्या? वैशाली। तो ध्यान रखिएगा, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने एक फेस्टिवल डेमोक्रेसी के ऊपर ऑर्गेनाइज किया नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, जिसका नाम वैशाली रखा गया। 15 सितंबर को इसे ऑर्गेनाइज किया गया। बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ, तो बिहार के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। बिहार को फॉर्म किया गया था 1912 को, स्टेट के रूप में इसको 1950 में फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी पटना, डिस्ट्रिक्ट 38, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट, लोकसभा में 40 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत या राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू मार्क प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे।
तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? आंसर है, इसका नाम था आयुष्मान भाव कैंपेन। क्या? आयुष्मान भाव कैंपेन। आपको पता है टीके का जो अलग अलग रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पर मनाया गया और उसी के उपलक्ष्य में आयुष्मान भाव कैंपेन को 17 सितंबर को ऑर्गेनाइज कराया गया हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। 73rd बर्थ एनिवर्सरी प्रधानमंत्री जी की हमने इस बार ऑब्जर्व की थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉन द पोल वोल्ट एट द डायमंड लीग फाइनल इन यूगीन 2023? तो यूगीन यूएस में अवेलेबल एक सिटी है जहां पर डायमंड लीग का फाइनल ऑर्गेनाइज कराया गया पोल वॉल्ट में। और पोल वॉल्ट जो एक गेम है इसमें किसके द्वारा यहाँ पर इसे जीत दर्ज की गई और साथ साथ यहाँ पर नया रिकॉर्ड बनाया गया? आंसर होगा, ये रिकॉर्ड बनाया गया है किसके? तो मोंडो डुप्लेंटिस के द्वारा। मोंडो डुप्लेंटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मोंडो डुप्लेंटिस स्वीडिश पोल वॉल्टर है और इन्होंने जो पोल वॉल्ट गेम है उसी में डायमंड लीग के फाइनल में इन्होंने अलग ही रिकॉर्ड बना दिया और यहाँ पर जीत दर्ज की। 6.23 मीटर की इन्होंने छलांग लगाई है और ये अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड सिंगापुर टॉप फेलोशिप द ली क्वान येव एक्सचेंज फेलोशिप? फेलोशिप का नाम है ये, फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। तो हाल ही में किसे सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान देने के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा, ये असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा जिनको जो पब्लिक सर्विस में अलग कंट्रीब्यूशन करने के लिए सिंगापुर की जो टॉप फेलोशिप है उससे सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनको और इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं तो असम को रिवाइज करते हैं। इसको असम को राज्य के रूप में 1950 को फॉर्म किया गया। दिसपुर कैपिटल 35 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया, हेमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 226 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हम 18 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे, चाहे पुरुष हो महिला हो, अगर एक काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे हो, इसका डे हम 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि कंट्रीज़ में इक्वल पे के लिए एक अलग सी भावना जगे और लोग उसको पालन करें। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो क्रिकेट एशिया कप किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ इरेडा ने यहाँ पर MOU साइन किया है जिससे कि फाइनेंशियल असिस्ट हो सके। 18 ईयर मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है PM विश्वकर्मा योजना में अप्लाई करने का। साथ साथ संविधान भवन जो कि पुरानी हमारी पार्लियामेंट है उसका नाम सजेस्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने। अपूर्वा चंद्रा इन्होंने ई-बुक को लॉन्च किया है पीपल G20 ऑन इंडिया G20 चेयरमैनशिप पर। और कर्नाटका जिसका होयसाला ग्रुप ऑफ सेक्रेड टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, कर्नाटका में ये अवेलेबल है। मोहम्मद सिराज इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट एशियन कप में ली और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल में प्राप्त किया है। साथ साथ
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं, यहाँ सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इंटरनेशनल रेड पांडा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि इस बार 16 सितंबर को पड़ा था। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।